जदों दा सहारा वे माया भुल गया मैनू जग सारा वे माया भुल गया मैनू जग सारा वे खुशी ऐहो मैनू खुशी ऐहो मैनू सजना बतेरी दुआ ना कोई और मंगदी खुशी ऐहो मैनू खुशी ऐहो मैनू सजना बतेरी दुआ ना कोई और मंगदी मैं नित खैर मंगा सोहणिया वे तेरी दुआ ना कोई और मंगदी मिल की खुदाई वे तू मिलिया तू मिलिया तू मिलिया तू मिलिया तू मिलिया तू मिलिया 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 तू मिलिया मिल की खुदाई वे तू मिलिया ते मिल की खुदाई वे हथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे हथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे मर जावांगी जे मर जावांगी जे मर जावांगी जे अख मेरी तेरी दुआ ना कोई और मंग। देखिए जब मैं मोमडन हूँ तो लोग तो ये चाहते हैं ना कि ये गाना बजाना खराब है और मैं ये नहीं करूँ। वो रोक टोक कौन लोग करेंगे जो थोड़ा कट्टरता रखेगा या मौलवी है कोई पूरे मुसलमान नहीं रखेंगे। अच्छा। जैसे मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है उर्दू कुरान तो वो उस पर रोक टोक नहीं करेगा। इस्लाम में गाना मना नहीं है ये मैं कहता हूँ क्योंकि अगर इस्लाम में गाना मना होता तो ख्वाजा साहब कव्वाली नहीं सुनते। इस्लाम में गाना मना होता तो बुल्ले शाह चूड़ियाँ पहन के नाचता नहीं। बुल्ले शाह के गुरु ने बोल दिया था कि आपको तो अरे यार भगवान तो नाचने से मिल सकता है खुदा तो नाचने से मिल सकता है। उसने नाचना शुरू कर दिया और उसी में उसने उसको पा लिया। अब बुल्ले शाह का मैं कलाम गाऊंगा ना तो एकदम पूरी बात फिट मतलब भंगे कहाँ होगा उसका मौलवी पे होगा जो वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला है उस पे होगा उसकी सीधा चोट। और उन्होंने इस गाने को हराम किया। बाकी अल्लाह के घर से गाना हराम नहीं। अगर अल्लाह के घर से गाना हराम होता तो पैदा ही नहीं करता वो गाने वाले को। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा कबीर जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा तो पंडित भया निको 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। बुल्ले शाह कहते हैं इसी बात को पढ़ पढ़ आलम फाजल बने पढ़ पढ़ आलम फाजल बने कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। भज भज वड़ दे मंदिर मसीती कदी दिल अपने तू वड़िया ही नहीं। इमें रोज शैतान नल लड़ना है कदी नफ्स अपने नल लड़िया ही नहीं। बुले आसमानी उड़दियां फड़दा है वो जड़ा घर बैठा उन फड़िया ही नहीं। पंथ में मैं 2 लड़कों से मिला हूँ दोनों ने तो वो रूढ़ीवाद गांव से अलग है दोनों। वो मतलब वो बता रहा था मेरे को 8-10 उसने वो ग्रंथ भी बताया कबीर के और मैं उस पे अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने गुरु बनाया है और फिर वो क्या कि झाड़े फूंके देना शुरू कर दिया उसने। लोगों को बुलाता है झाड़े देता है फिर पंथ चलाना भी शुरू कर दिया। पंथ तो अब क्या पता तो ये कबीर दूसरा है या वो कबीर है। कबीर तो वही है लोगों के मत अलग अलग है। कबीर वही है लोगों के मत अलग है। कबीरा कबीरा क्या करो सोचो आप शरीर
पांचों इंद्री बस में करो तो वो ही दास कबीर। दोनों मेरे से क्या है वो मोड़ी बंधवा के ले गए। अच्छा अच्छा, शागिर्द क्या बंधवा के ले गए? वो मतलब बंधवाते हैं यहाँ। हाँ, हाँ। भाई तुम हमारे इस हारमोनियम के गुरु हो। हारमोनियम के लिए? हाँ, वो दूसरे गुरु नहीं, हारमोनियम के गुरु। अच्छा। ठीक है, हारमोनियम को पढ़ सकता हूँ, दूसरा गुरु तो मैं आपको पढ़ भी नहीं सकता। हीरो नाम की सांस रो है। साध कहे सगराम हाथ में हीरो आयो, दियो मूरख रे हाथ बंदेड़ो गमायो। गमावत गमावत गमा दिया जद हीरो रे यो एक, आयो हीरारो पारखू जद रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक एड़ा में घणई गमाया, साध कहे सगराम हाथ में हीरा आया। मेरे पिताजी थोड़ी कट्टरता रखते हैं मुझे। अच्छा। वो वैसे जागरणों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन अब क्या है वो बुढ़े हुए ना, जैसे ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं, तो उनकी मेरे साथ क्या झगड़ा रहता है उनका। मैं क्या है कि नमाजें पढ़ने के लिए जाता नहीं हूँ। अब लोग भी कहते हैं ये लड़का तुम्हारा एकदम इस्लाम से खिलाफ चल रहा है, उनको कहते हैं इनको आप सीधे रास्ते पे लो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं ये सोचता हूँ तो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो आपका रुझान यहाँ कैसे हुआ? रुझान तो ये मैंने आपको बताया नहीं, संगीत से हुआ मेरा। लेकिन संगीत तो आपके पिताजी भी गाते हैं, आपके दादाजी भी गाते हैं। उनका भी रुझान था, लेकिन ये सुन्नी और शिया का झगड़ा पड़ा तो पिताजी उसमें उलझ गए थोड़े। वो बाद में थोड़ा उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। दरअसल ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, आप वो बात क्या? बस वही बात है। और संसार में जो इस बात को समझ जाएगा वो शायद यहाँ कुछ करके जाएगा, यो अच्छा जीवन जी के जाएगा, लोगों के लिए कुछ छोड़ के जाएगा। और ये बातें नहीं समझेगा तो ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकता है या परिवार के लिए कुछ कर सकता है, लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता और अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही मर जाएगा दौड़ता भागता हुआ, संतुष्टि उसको मिलेगी नहीं। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलियां जी नहीं ओ लगना, साडा कलियां जी नहीं ओ लगना,
और बाकी एक बात और है, जैसे कोई इस्लाम की बात करता है या कोई तकरीर चलती है, भाषणबाजी इस्लाम के बारे में, जैसे वो, लेकिन मैंने कभी अटेंड नहीं किया उसको। हमने भी नहीं किया आज तक मैंने, मेरा मन ही नहीं करता है वहाँ। तो सबसे बड़ी बात है इंसान का दिल। अपन गलत काम करेंगे ना तो दिल अपने को मना करेगा जरूर कि ये गलत कर रहे हो, और वही धर्म है। मैं तो कहता हूँ बिछड़े यार जिना दे सानू पल चैन ना आवे, पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, साडा कन्हैया जी नहीं लगना, साडा कन्हैया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, मेरा भाई मगन वे चला मेरा भाई, राम रे नाम रो गेलोर पकड़ो छोड़ो नींदर खाए, अरे राम रे नाम रो गेलोर पकड़ो छोड़ो नींदर खाए। कबीर कहते हैं राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो, यानी राम के नाम का रास्ता पकड़ो। लेकिन कौन से राम? समाज और इतिहास ने तो अनेक राम रचे हैं, और दिलचस्प बात तो ये है, अनेक कबीर भी। कबीर एक अरबी शब्द है जिसके मायने हैं महान, और ये कुरान शरीफ में अल्लाह के 99 नामों में से एक है। कबीर जन्म कथा नंबर 1। ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार कबीर 15वीं सदी में वाराणसी शहर में एक मुसलमान जुलाहे परिवार में जन्मे। तो आपने आपकी शॉप का नाम कबीर कैसे चुना? मेरे बेटे का नाम कबीर जन्म कथा नंबर 2। लोक मान्यताओं के अनुसार कबीर एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन मुसलमान जुलाहे परिवार में पले। कबीर जो है एक बभाइन की लड़की पेट से पैदा भई, एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ। जो पैदा हो गया बड़ा खूबसूरत, तो उसको लिया के ये पोखरा है लहरतारा नामक तालाब में डाल। लहतारा पोखरा है बहुत बड़ा, वही छुपे से भोर में लिया के रख के चले गए। अब रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं। वहाँ अली या नीरू नाम का एक जुलाहा बुनकर आते रहे, लेकिन रोता हुआ तो औरत ने कान में आवाज़ गई, तू लपक के गई कि बड़ा खूबसूरत बच्चा रो रहा, उठा ली गोदी, लिया के बुनकर पालिश। बस यही गमछा बीनने का, कपड़ा बीनने का काम सी। अब वो बड़े भय तो अब वो फकीरी लाइन में उतरे। कबीर साहब का मन जो है लगता नहीं था, और फकीरी लाइन में जब उतरे तो वो दोनों पंथ में हो गए। पहले अंसारी के यहाँ, जुलहे के यहाँ रहे, बभाइन के लड़के। हाँ, हिंदू और मुसलमान के दोनों विरोधी थे। दोनों को वो की लड़की पेट से पैदा भई, एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ। जो पैदा हो गया बड़ा खूबसूरत, तो उसको लिया के ये पोखरा है
लहरतारा नामक तालाब में डाल। लहतारा पोखरा है बहुत बड़ा, वही चुप्पे से भोर में ले आके रख के चले गए। अब रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं। वहाँ अली या नीरू नाम का एक जुलाहा बुनकर आते रहे, लेकिन रोता हुआ तो औरत ने कान में आवाज़ गई, तू लपक के गई कि बड़ा खुश तो बच्चा रो रहा, उठा ली गोदी, ये आके बुनकर पालिश। बस यही गमछा बीनने का, कपड़ा बीनने का काम से। अब वो बड़े भय तो अब वो फकीरी लाइन में उतरे। कबीर साहब का मन जो है लगता नहीं था। और फकीरी लाइन में जब उतरे तो वो दोनों पंथ में हो गए। पहले अंसारी के यहाँ, जुलहे के यहाँ रहे बभाइन के लड़के। हाँ, हिंदू और मुसलमान के दोनों विरोधी थे। दोनों को वो लेके चले। अरे ये दोनों राह न पाई, अरे ये दोनों राह न पाई, हिंदू करे कबीर जन्म कथा नंबर 3। धर्मदासी कबीर पंथ के अनुसार कबीर लहर तालाब में एक कमल के फूल पर प्रकाश की किरण में प्रकट हुए। उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, वो आके बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कहते हैं वो ब्राह्मण विधवा के कोख से जन्मे थे। ये गलत है। तो ब्राह्मणिन के कोख से अगर कहीं प्रकट होता तो ब्राह्मणिन का नाम भी तो प्रख्यात होता। तो कल्पना है, ब्राह्मणी के घर वाली तो कल्पना की किसी नहीं दिखाई, ये तो सबने देखा। इसको तो ये अष्टानंद स्वामी ने डायरेक्ट देखा। आपकी धारा में ये नहीं मानते कि कबीर साहब एक साधारण पुरुष थे? हम महान पुरुष हम मानते हैं। इस संसार के जो रचना करने वाला या जो है सत्पुरुष सदगुरु कबीर साहब ही है। तो हमारे ये जो वेदों में प्रमाणित आते हैं तो महादेव से पार्वती पूछती है, ये प्रभु आप एकांत में जाकर के किन महान पुरुष का भजन करते हैं, पूजा करते हैं? तो महादेव पार्वती को एक एक करके समझाते हैं कि ये 3 अक्षर का जो स्वामी है जिसको कहते हैं कबीर, मैं इन्हीं का मैं भजन पूजन करता हूँ। ये सामवेद में आया है। अच्छा, अथर्वण वेद में भी कहते हैं अक्षरम तृतीयम स्वामी कबीर एति को भवेत्। कबीर जन्म कथा नंबर 4। ब्रह्मलीन मुनि की लिखी सदगुरु श्री कबीर चरितम के अनुसार कबीर विष्णु के ही अवतार हैं और मानव रूप में धरती पर अवतरित हुए। नीरू नीमा पहले जन्म के जो है ब्राह्मणीन था। अच्छा, आई बात समझ में? ये पहले ब्राह्मण कुल में था। जो जुलाहा का कोई मुसलमान नहीं है। जुलाहा जो है एक करघा चलाने वाला एक व्यक्ति है जो सूत काटने वाला। आप मानते कि वे मुसलमान नहीं थे? नहीं, मुसलमान नहीं थे। अच्छा, तो क्या हिंदू थे? ये ही हिंदू थे। अब मैं मगहर उत्तर प्रदेश में हूँ। ये वो जगह है जहाँ कहा जाता है कि कबीर चल बसे। यहाँ उनके 2 स्मारक हैं, एक मज़ार और एक समाधि। इनकी तावारीख ही ऐसी लिखी हुई है कि जो आदमी भ्रम में पड़ जा रहा है। कभी सूरज की किरण से पैदा हुए तो कभी विधवा ब्राह्मणी से पेट से पैदा हुए, किताबों में लिख दिया। इसीलिए असमंजस में पड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज समझ नहीं पा रहा है क्या मानूं। कबीर साहब को ईश्वर मान लिया आपने, बोलो बताइए। मुसलमान इसको स्वीकार नहीं करता। हाँ, ना इसको स्वीकार नहीं करता। ईश्वर आप कह रहे हैं, कह दिए ईश्वर है।
जय सतनाम, सफल करे सारी काम। ये उल्टे वेद की वाणी रे कोई ज्ञानी करो विचार, ये उलट वेद की वाणी। ये उलट वेद की वाणी हो कोई ज्ञानी करो विचार, ये उलट वेद की वाणी। देखो यार कौन सा सीन कर सकते हो, देख लो तुम। इंदौर में मेरी भेंट एक नाटक मंडली से होती है जो कबीर के जीवन पर एक नाटक की तैयारी कर रही है। जल्दी चलिए। अरे भाई कोतवाल साहब आ रहे हैं, तुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। अरे भाई अच्छी खबर भी लेके आ जाया करो। कबीर पे बस छोड़ो इतने सारे लोग, उसको तो आगे आने दो। उसको तो ऐसे घेर के रखा है, सामने लाओ उसको फ्रंट में। उससे पहले तो तुम ही लोगों ने उसको गिरफ्तार कर रखा है। कबीर साहब के कॉस्ट्यूम को लेके बहुत दुविधा हुई हमको। बीच में एक सीन में मैंने कबीर साहब को 12 बंदी पहनाई। अब वो ऑब्जेक्शन इतने आए कि वाह साहब आपने कबीर साहब को 12 बंदी क्यों पहनाई, वो कबीर साहब तो पहनते ही नहीं थे। अब केवल छोटी धोती दिखाई तो वो भी नहीं कि नहीं साहब ये कैसे बात हुई है, कोई इतनी सी धोती कोई पहने जाते हैं क्या। फिर बंडी पहनाई तो उन्होंने कहा नहीं आप बंडी भी नहीं दिखा सकते हो। मतलब हम आपस में भी और ऑडियंस की तरफ लिखित में मेरे पास में इतना बंच इकट्ठा है। अब ये देखिए ये कॉस्ट्यूम, इसको 12 बंदी। दरअसल मतलब उस व्यक्ति चित्र को मतलब कैसा दिखाएं क्या दिखाएं अभी तक कहीं कुछ ऐसा फिक्र। कभी कोई दाढ़ी लगाई नहीं, दादा दाढ़ी नहीं अच्छी लग रही, दादा इसका ये कैप तो पहन ही नहीं सकते, मोरपंख तो लगा ही नहीं सकते, ये ऐसे तो बैठेंगे नहीं, इसका जस्चर ऐसा होना चाहिए। हम उस फोटोग्राफ से ही संतुष्ट नहीं है, हमको लगता ही नहीं कि ऐसा होगा कभी, ये ऐसे होंगे कभी या कैसे होंगे ये भी नहीं मालूम दरअसल। ये उलट वेद की वाणी हो कोई ज्ञानी करो विचार, ये उलट वेद की वाणी। दरअसल जो कबीर सूफियों से ले रहे थे, इस्लाम से ले रहे थे, उपनिषदों से ले रहे थे, वैष्णव परंपरा से ले रहे थे, योगियों से ले रहे थे, कापालिकों से ले रहे थे, हाँ तांत्रिक साधना से ले रहे थे, उस कबीर को एक निपट निराकार वैष्णव परंपरा के हिंदू साधक की तरह उसके सत्य को सीमित करने का दुष्ट खेल इस समय भारत में चल रहा है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, सब घर जो घर जा रहे हैं अपना चलो हमारे चले हमारे साथ। तो जो लुकाठी लेके खड़ा है और जो सब घरों को जो जलाते हैं वो हमारे साथ चलने वाले को अब उसका भी घर बनाना और उस लुकाठी को ही जो लेके वो खड़ा है बाज़ार में, उस लुकाठी को ही उसकी आग को और उसकी जलाने की ताकत को हर लेना, वो तो उनके साथ एक तरह की ज़्यादती है। जो लोग बुद्ध को भी अवतार की परंपरा में शामिल करके सोचते थे कि अंततः वे एक विराट हिंदू महासमुद्र में एक बूंद की तरह ही हो जाएंगे, क्या ऐसा हो पाया? वो निर्गुण धारा के व्यक्ति हैं और उस धारा की अपनी शक्ति है। उसको आप ये पूछें कि निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कहाँ बसता है, तो वो किसी देश में नहीं बसता। यही तो उसकी खूबी है। उसको किसी एक देश काल में बांध दें तो उसकी जो मुक्तता है उस मुक्तता को आप ख़त्म कर देंगे। जैसे इसे मैं अपनी ज़िंदगी में मोड़ के देखता हूँ कि लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। अब मेरी ज़िंदगी ही परमानेंट नहीं है और मेरी कोई अपना घर नहीं है, तो मैं बेघर बार का हूँ, तो मैं कौन सा पता बताऊँ उनको। मेरा एक आकाश की तरह से खुला और वायु की तरह से बहता हुआ रूप है, उसको क्यों कैद करने की कोशिश करते हैं। तो एक बेदरो दीवार का घर, एक बिना किसी जाति और वर्ण की व्यवस्था में जकड़ा हुआ एक मन हो, तो उसमें क्या हर्ज है। अमर में एक पेड़ बिरज का वहाँ झूले निर्गुण का लड़का।
ब्रज का वहाँ झूले निर्गुण का लड़का। वो जिनकी जड़ का पता नहीं पावे, जिनकी जड़ का पता नहीं पावे, ढेरी मरेगा संसार। ये उलट वेद की वाणी, ये उलट वेद की वाणी रे, कोई ज्ञानी करो विचार। ये उल्टा वेद की वाणी। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, और नहीं है के बीच में जो कुछ है वो अभिनय है। तो लगभग नाट्य शास्त्र के हमारी एक्सरसाइज और कबीर साहब की फिलॉसफी कहीं ना कहीं जाके एक होने लगती है कि अपने आप को खोना पड़ेगा, और जब तक आप खोएंगे नहीं, अपने आप को गुम नहीं करेंगे, और इस चेतना के साथ कि गुम होना मतलब समाप्त तो हो जाना नहीं है, गुम होना मतलब एक धुन में गुम होना। गुम होना है मतलब कह दिया कि भाई आपको खत्म होना है, तो क्या रेल के नीचे कट जाए, जाके मर जाए, मतलब खत्म कर दिया अपने आप को, लीजिए। तो ये शरीर रखे भी और इस शरीर का मैं का भाव भी समाप्त कर दें।